जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो आप टिक करके आए हैं वो क्या सही किए हैं या फिर गलत किए हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपका कितना सही हुआ या फिर ये इसका आंसर भी आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो पूछा गया था आपके पेपर में, जो प्रश्न पूछा था कितना था, 80 प्रश्न था, लेकिन आपको उसमें से जवाब कितना देना था, 40 प्रश्न का। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न पे एक प्रश्न आपको डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्रश्न है ये बहुत अच्छे गया है, खतरनाक तरीके से आप एकदम पेपर को अपने दिए होंगे। चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं, बस बिना देरी किए हुए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न का जवाब। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, नहीं मतलब दी गई है, तो ये किसके आंदोलन मतलब किसके द्वारा दी गई थी, तो इसके द्वारा बारदोली के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस भाई का ये कॉपी है ना, ये जो ऑप्शन ए को टिक किए हैं ये बिल्कुल सही किए हैं। दिल मेरा दोस्त खुश हो गया ये देख करके, हाँ ये मेरे दोस्त सही किए हैं। तो चलिए आपका भी प्रश्न, यदि इस प्रश्न का जवाब आप सही दिए है तो बहुत खुशी की बात है, झूमने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी नहीं, बस एग्जाम के बाद हम लोग झूमेंगे एक नए जोश के साथ। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम आपको सीधा आंसर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आपको आंसर पे लेकर के चलेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा कि कितना आप सही किए हैं। तो देखिए दो का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 नंबर के। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा, अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और आप क्या टिक कर क्या है इसका रिजल्ट आपको बताएंगे। तो बस बने रहेगा हमारे वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखिए ये मेरे दोस्त ये टिक नहीं किया। ठीक है, बल्कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, अगला प्रश्न देखिए कितना हेवी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। वाह मेरे भाई, क्या मतलब दिल खुश हो जा रहा है, ये कितना सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को। ये क्या है मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये कोई प्रश्न है मेरे दोस्त, ऐसा तो प्रश्न पूछे तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी नहीं छोड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल हो जाएगा मेरे दोस्त। और अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न तो मेरे दोस्त देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, महामारी, ऑप्शन डी वाला मेरे दोस्त आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न का सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चुपके से टिक कर लीजिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, आपको मजा आएगा। बस आप वीडियो को अंत तक मेरे दोस्त जरूर बताइएगा कि आप कितना सही करके आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को जो है ना 80 गो प्रश्न पूछा है, जिसमें से 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। ठीक है, बल्कि इस वीडियो में हमको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, आंसर बताएंगे, जवाब बताएंगे बहुत से ज्यादा प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, और इस प्रश्न का जवाब आप चैट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या टिक करके आए हैं। हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए घबराइए मत, हमारे पास 80 प्रश्न है, 80 में से हमें 40 का ही जवाब देना है, बल्कि हम आपको 40 से ज्यादा प्रश्नों को जवाब देंगे, मतलब उत्तर बताएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक तो मेरे दोस्त देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखना पड़ेगा। तो चलिए ना इस प्रश्न का जवाब यानी कि 12 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दिल खुश हो जा रहा है मेरे दोस्त, इतना मतलब अच्छा से टिक किए हैं। जब लड़ रहा है ना प्रश्न, लड़ता है तो अलग टाइप का एक जुनून आता है, नहीं बहुत अच्छा लगता है। चलिए हमें भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है, तो आप चैट सेक्शन में ये बात मेरे दोस्त जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा
46। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला अपना सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी घना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घना घना घना। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ये क्या होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। टिक कीजिए तो जरा मेरे दोस्त, घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है ठीक है ठीक है, सही उत्तर आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा पहली। ठीक है, अगला प्रश्न का सही जवाब, अगला प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्त चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये वाला हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी मिला लीजिए, टिक कीजिए मेरे दोस्त। आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ ये मेरा सही हुआ है और इसी को हम टिक करके आए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न का सही जवाब 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 का आप राइट आंसर ऑप्शन सी में बताइएगा। आप क्या टिक करके आए हैं आप बता दीजिएगा चैट सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न में बहुत से स्टूडेंट हो सकता है कि आप भी गलती किए होंगे और ये तो गलती किए हैं, लेकिन आप गलती क्या किए हैं आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है मेरे दोस्तों, चरक को कहा जाता है, न कि पतंजलि को। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं पतंजलि को टिक करके आते हैं, तो पतंजलि उनका गलत जवाब है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैक्सोल का उपयोग होता है, अरे मेरे भाई ये तो कैंसर बीमारी के उपयोग में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही उत्तर आपका हो जाएगा। मिलाइए तो सही, मिलाइए मिलाइए मिलाइए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। ठीक है, 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। यदि किलोमीटर की बात किया जाए तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न का जवाब एंड उत्तर ये जान लीजिए कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई एल तरंग। ऑप्शन सी वाला होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन ई तो इसमें दिया ही नहीं है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा कोसी नदी। बिहार के शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, ये तो हल्का प्रश्न है, इतना हल्का है कि कहिए मत। इसको तो आप टिक कर ही दिए हैं, मुझे पूरा उम्मीद और आप पे भरोसा है, आपके स्टडी पे मुझे बहुत ज्यादा मेरे दोस्त नाज है कि हाँ आप सही सही टिक करके आए हैं और आपका बेहतर एग्जाम गया है। तो चलिए अगले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1919 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओडिया। ठीक है, उड़ीसा या ओडिया ये बात एक ही है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताने के प्रयत्न करेंगे। तो आप टिक करने का प्रयत्न कीजिए कि आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सतलज। सतलज। ठीक है, अगला प्रश्न कितना नंबर, 37 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। जल्दी टिक कीजिए, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी क्या कर सके,
इसका यानी कि वो जो एग्जाम दे करके आए हैं उसका सही सही आंसर कि उनको मिल सके, प्राप्त हो सके और उन्हें ही पता चल सके कि आपकी वो कितना में कितना सही किए हैं। ठीक है, मतलब कितना सही करके वो आए हैं, इस चीज का उनको अंदाजा लग सके। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा, देखते हैं अगला प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप चैट सेक्शन में। ठीक है, कि आप टिक करके क्या आए हैं। हालांकि ये जो टिक किए हैं बहुत ही अच्छा से किए हुए हैं, सोच समझ करके, और सोच समझ करके लिया गया निर्णय एकदम खतरनाक होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी वही किए हैं। ठीक है, जो हम आपको बताए हैं आंसर, और ये भाई भी वही चीज टिक करके आए हुए हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या टिक करके आए हुए हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वाला डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये वाला। देखिए कितना अच्छा लगता है कि ये टिक करके आए हैं ऑप्शन सी को, और ऑप्शन सी इनका सही उत्तर है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ये वाला भी इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। ये जो टिक किए हैं ये बहुत अच्छे से टिक किए हैं, और इसका जवाब जो है एकदम परफेक्ट है, एकदम खतरनाक निशाना लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न का जवाब देखिए 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगे 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुखिया। ठीक है, तो ये भी टिक अच्छा से किए हैं और सही सही ही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देखिए, अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा कौन सा, म्यांमार। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 ईस्वी। ठीक है, 1885, 50 मत सुन लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न का सही जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देख लीजिए, कि इसका जान लीजिए, देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, और अपने दोस्तों के पास फटाक से शेयर कीजिए, धड़ाक से शेयर कीजिए, देरी नहीं करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न का जवाब जान लीजिए मेरे दोस्त। देखिए भागिएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। अगला प्रश्न इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें तो सोचने वाली कोई बात है नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको टिक करके ही आए हैं। ठीक है, और इसका आप क्या चीज किस ऑप्शन को, यानी कि ऑप्शन ए को टिक की है, या ऑप्शन बी को, या ऑप्शन सी को, या ऑप्शन डी को, आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का सही जवाब देखिए। अगला प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का जवाब आप चैट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या टिक करके आए हुए हैं। ठीक है, आपको इस प्रश्न का जवाब बता दें कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कब हुआ था, यानी कि कब रद्द किया गया था, तो इसका जो एथी था, डेट था, यानी कि सन था, वो 1882 में किया गया था, मतलब 82 में किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसका भी आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या टिक करके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976, अर्थात ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा। इनमें से सभी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजनी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नहीं 63, 43 नहीं 63। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये भी टिक करके आए हुए हैं यही ऑप्शन बी को। ठीक है, तो अगला प्रश्न का सही जवाब देखिए 64 का सही जवाब, अर्थात आप क्या टिक किए हैं चैट सेक्शन में, ये जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या
कि टाका किस देश की मुद्रा है मेरे दोस्त, तो बांग्लादेश की है। ऑप्शन डी यदि ठीक है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप यानी कि ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और यदि क्वेश्चन लड़ रहा है तो आप चैट सेक्शन में बताते जाइए कि इस क्वेश्चन का मुझे जवाब लड़ गया है। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, इसका टोटल यानी कि टोटल नंबर को काउंट करके आप बता दीजिएगा। ओके, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1975, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर, ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न का सही जवाब, सेवा क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र होता है मेरे दोस्त, द्वितीय क्षेत्र होता है, ये तृतीय क्षेत्र होता है। तो तृतीय क्षेत्र ही तो हमसे पूछा है, तीसरा क्षेत्र। अब बहुत से लड़के यही गलती किए हैं, कृषि को मारा यानी कि पहले क्षेत्र को मार कर क्या है, और उनका गलती हो गया है। ठीक है, तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, और नहीं किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उदारीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण। ठीक है, इसका सही जवाब बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त। टिक कीजिए ना ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, और इसका जवाब बताइएगा आप चैट सेक्शन में कि आप क्या टिक करके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न है मेरे दोस्त, आपको तो बहुत ज्यादा ही प्रश्न बता दिए। ठीक है, इसमें से तो एकदम उम्मीद करता हूँ कि आपको 40 तो मिल ही गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी पूरे प्रश्न को देख लेते हैं कि कितना सही करके आए हुए हैं, मतलब कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब देखिए तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोलकाता और हावड़ा। ठीक है, इसका सही जवाब देखिए 74 का सही जवाब आप क्या टिक कर क्या है, ये चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब देख लीजिए 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 76 नंबर का क्या होगा मेरे दोस्त, 76 के हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है, ये देखिए। और 77 का आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर नहीं बताइएगा तो कम से कम ये तो बता दीजिएगा कि आप क्या टिक करके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला जगह सब जीवाश्म ईंधन है मेरे दोस्त, सब जीवाश्म ईंधन। आप पढ़े होंगे, बहुत इजी प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आया तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, और इस प्रश्न का देखिए सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। और लास्ट और आखिरी प्रश्न रह गया, तो आखिरी प्रश्न का जवाब हो जाएगा असम। तो मेरे दोस्त अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना प्रश्न पूछा था, कितना कितना जवाब देना था, और आप कितना दे करके आए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर मैं भी बता देता हूं कुछ। ठीक है, तो एक प्रश्न ही आपके पास रहेगा। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं कि कितना प्रश्न पूछा था, तो 80 प्रश्न पूछा था। कितना आपको टिक करना था, तो 40 टिक करना था। और कितना आपका सही हुआ है, ये तो इसका तो आंसर आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए आप पे छोड़ रहा हूँ इस प्रश्न का जवाब, आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।